नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे भक्ति प्रवाह चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आइए जानते हैं आज दशहरे पर भगवान राम की कहानी। रावण की ये घटना हमें यूँ सिखाती है कि धर्म का मार्ग केवल न्याय और सच की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि मानवता और कर्तव्य के पालन की प्रेरणा भी देता है। विजयदशमी अश्विन मास के शुक्ल दशमी तिथि भी बोला जाता है, इसलिए इसे दशहरे के नाम से भी जानते हैं। राम रावण की कहानी आइए जानते हैं विस्तार से। रामायण की ये घटना हमें ये सिखाती है धर्म का मार्ग केवल न्याय और सत्य की रक्षा नहीं करना होता। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? राम के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग वो है जब रावण का अंत हुआ था। भगवान के बाण से लंका का राजा रावण पराजित होकर धरती पर गिरा था, जो रहता था समुद्र के बीचों बीच सोने की लंका में। इसके बाद प्रश्न ये उठा कि रावण के अंतिम संस्कार का दायित्व कौन निभाएगा। सामान्यतः ये कर्तव्य तो परिवार में अपने बड़े भाई का होता है, पर दशानन तो अपने परिवार में वो ही बड़े थे। पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार के लिए पीछे क्यों हट गए थे? आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। पर उनने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक धार्मिक गहरी नीति वजह थी, जो आज भी समाज और जीवन को दिशा देती है। जो आज हर घर में एक मंत्रा, एक रावण बैठा हुआ है, उसका क्या करें? दुनिया ये जान लो, अगर जल्दी खुद में सुधार ना किया तो विष्णु भगवान बहुत जल्दी कल्कि अवतार में आएंगे और महाप्रलय के रूप में। तो अभी भी समय है, सुधर सको तो सुधर जाओ। ये मैं नहीं कह रही, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें बोला गया है। विभीषण पहले ही भगवान की शरण ले चुके थे, उन्होंने धर्म का पक्ष लिया और रावण की कूटनीतियों से इसीलिए दूर हो गए थे। जब रावण युद्ध भूमि में गिरे तब राम विभीषण से बोले कि हे विभीषण, अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करो जाके। तब विभीषण पीछे हटे। आइए जानते हैं और विस्तार से विभीषण के मना करने का कारण। कथा के अनुसार विभीषण का कहना था कि रावण अधर्म और न्याय के मार्ग पर चले गए थे, क्योंकि औलाद खराब निकल जाए तो सारा कसूर माँ बाप के ऊपर आता है। और ऐसे आज महाघोर कलयुग में माँ बाप ऐसे मिल जाएं तो औलाद को दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। उनने मर्यादा का उल्लंघन कर माँ सीता का अपहरण किया था, अहंकारवश किसी की बात ना मानकर। तो ऐसे में मैं इनका कैसे दाह संस्कार कैसे कर सकता हूँ? विभीषण बोले, रावण अब मेरे भाई नहीं है, बल्कि धर्म के शत्रु थे। उनके कर्म इतने पाप में लीन हो गए थे कि मैं उनका दाह संस्कार कैसे करूं? ये कथन विभीषण की धर्मनिष्ठा और कठोर आशय को प्रकट करता है कि आज हर घर में देख लो कि हर घर का भेदी लंका डालता है, पर विभीषण ने सत्य और धर्म हेतु कलेजे पे पत्थर रख के ये कदम उठाया था ताकि दशानन सुधर जाएं। भगवान का दृष्टिकोण। जब विभीषण ने मना किया तो भगवान ने उन्हें समझाया कि मृत्यु के बाद हर आत्मा अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से जुड़ा होता है। चाहे रावण कितने ही अधर्म किए हों, पर वो तुम्हारे बड़े भाई थे और उनका दाह संस्कार करना तुम्हारा कर्तव्य है। राम का ये भी कहना था कि मृतक की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके परिजन धर्म पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। इसीलिए विभीषण तब तैयार हुए अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मुश्किल से। धर्म और नीति का संदेश। ये प्रसंग रामायण के गहरे और संदेशों में से एक है। विभीषण ने अधर्म का विरोध कर पहले अंतिम संस्कार से इनकार किया, पर भगवान ने उसे ये सिखाया कि धर्म केवल युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पक्ष में निभाया जाता है। दाग लगना एक परंपरा ही नहीं बल्कि आत्मा की शांति का माध्यम है। ये दृष्टिकोण ये भी दर्शाता है कि धर्म का पालन करते समय हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए।
आधुनिक संबंध में शिक्षा। आज समाज हेतु एक प्रसंग एक गहरा सबक है कि किसी की गलत कर्मों का विरोध करना जरूरी होता है, पर अंतिम समय में उसके प्रति मानवीय कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही जरूरी होता है जितना नफरत या विरोध के बाद रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना धर्म का ही हिस्सा होता है। हर कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है, पर परिवार परिजनों का कर्तव्य उसके जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम कड़ी को पूरा करना होता है, वरना आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इस सच्चाई से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म का मार्ग केवल न्याय और सत्य की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि मानवीयता और कर्तव्य के पालन की भी प्रेरणा देता है। विभीषण ने अपने बड़े भाई के अधर्म को नकारा। भगवान के कहने पर उन्होंने पारिवारिक दायित्व निभाया। यही कारण है कि रावण के अंतिम संस्कार का प्रसंग आज भी धर्म, नीति और मानवीय कर्तव्यों को गहरी मिसाल माना जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो।